नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर शालिनी और मेरे आपके और हम सभी के इस चैनल अपराजिता टैरो में एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं। हमारे जो ये परिवार है ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये देखकर मुझे सच में बहुत खुशी है और मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज ये जो स्पेशल वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ, ये स्पेशल वीडियो जो है वो इस बारे में है क्योंकि जब भी बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मेरी प्रोफाइल देखते हैं या मेरे से टैरो का रीडिंग लेने आते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों का जो सवाल होता है वो ये होता है, मैम ये टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या इनकी रीडिंग एक्यूरेट होती है, क्या ये सही बताते हैं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपराजिता टैरो से डॉक्टर शालिनी और मैं एक टैरो का रीडर, हीलर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच और स्पिरिचुअल गाइडेंस का काम करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे आपको कुछ ये डेक्स दिख रहे हैं, ये सारे टैरो कार्ड्स के डेक हैं। और जो टैरो कार्ड्स हैं ये होते क्या हैं, हम सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। चलिए देखिए, जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये कार्ड्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। मेरे हाथ में ये बेसिक टैरो कार्ड्स का डेक है। बेसिक टैरो कार्ड्स का जो डेक होता है वो राइडर विद टैरो कहलाता है। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 78 कार्ड्स हैं और ये जो कार्ड्स हैं इन पे डिफरेंट जो हैं वो इमेजेस बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे कार्ड्स, सब में बिल्कुल अलग अलग तरह की इमेजेस बनी होती हैं। ये देखिए, तो ये होते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। ये देख सकते हैं आप, ये सोर्ड कार्ड है, ये वॉन्ड के कार्ड है, ये मेजर आर्काना का मैजिशियन कार्ड है, ठीक है। और इसी तरह से कप्स के कार्ड होते हैं। तो ये ढेर सारे कार्ड्स होते हैं, इन पर डिफरेंट जो है इमेजेस बनी होती हैं। तो जो ये 78 कार्ड्स होते हैं, हम इनको सबसे पहले तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है जिसको हम मेजर आर्काना कहते हैं। ये जो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं, ये जो मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं ये स्पेस एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको एक जो बताना चाहूँगी वो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि सभी को पता है कि ये जो हमारा जो दुनिया है या हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूतों से मिलकर बना है, ठीक है। पंच महाभूत आप सभी जानते हैं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 पंच महाभूत कहलाते हैं जिनसे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये टैरो कार्ड्स भी इन पंच महाभूतों से ही निर्मित हुए हैं, ठीक है। तो जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो एक मीडियम होता है। अब ये मीडियम क्या होता है इसके बारे में 1 मिनट बाद में बात करेंगे। और ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये होते हैं टूल्स। तो जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मैं होती हूँ मीडियम और ये टैरो कार्ड्स होते हैं हमारे टूल्स, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। जैसे कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आप किसके पास जाते हैं, आप एक इंजीनियर के पास जाते हैं। तो वो क्या करता है, इंजीनियर आपकी गाड़ी को सही करने के लिए एक माध्यम होता है और उसके पास विभिन्न मतलब अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके वो आपकी गाड़ी को ठीक कर देता है। इसी तरह हम मीडियम हैं और ये टूल्स हैं, सो सिंपल। इसी तरह से ये जो टूल्स होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया कि पंचमहाभूतों से बने होते हैं, तो इनमें जो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कप्स के कार्ड होते हैं वो वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। वॉन्ड्स के जो कार्ड्स होते हैं वो पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सोर्ड के कार्ड होते हैं वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो ये कार्ड्स हैं ये पंच महाभूतों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि इनमें पिक्चर्स के साथ साथ
आप देखेंगे कुछ कार्ड्स पे नंबर्स भी पड़े हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 3, ये वॉन्ड कार्ड है और ये 3 ऑफ वॉन्ड कहलाता है क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पड़ा है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये 5 है। तो जिन कार्ड्स पे नंबर भी होते हैं और नीचे नाम भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं द हेरोफेंट कार्ड, ये तो जो हेरोफेंट कार्ड ये जो है ये मेजर आर्काना कार्ड है और ये जो वॉन्ड का कार्ड है ये माइनर आर्काना कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन पे नंबर्स पड़े होते हैं इनमें पिक्चर्स बनी होती हैं, इनके नाम होते हैं और इनकी एक अपनी विशेष ऊर्जा होती है जिनको देखकर हम एज ए साइकिक मीडियम डिवाइन से, यूनिवर्स से या गॉड, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो सुप्रीम एनर्जी है उससे अपना कनेक्शन बनाते हैं और आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आते हैं। आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब को आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो ये प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो ऊपर से आते हैं और हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आता है टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, हम उस व्यक्ति को पहले तो, क्योंकि जब आते लोग तो बहुत परेशान होते हैं, सबसे पहले हम उनके मन को शांत करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको कहते हैं कि अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी उनके देवी देवता जिनको वो बहुत मानते हैं, और अगर वो नास्तिक हैं तो फिर सिर्फ उनको बोलते हैं डीप ब्रेथ कर सकते हैं। जब भी आपका मन शांत होता है तब क्या होता है, जो यूनिवर्स से आपका कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हम भी जो मीडियम्स लोग होते हैं ना, मतलब जो मैं ही नहीं, जितने भी साइकिक मीडियम हैं, चाहे कोई भी जोशी हो, चाहे कोई भी अंक जोशी हो, वास्तुशास्त्री हो, मतलब जितने भी माध्यम होते हैं, ये विभिन्न तरह के जो पूजा हैं, मेडिटेशन हैं और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, स्पिरिचुअल जो हमारा मार्ग है उस पर चल के बहुत सारी जो हमें टेक्निक्स मिलती हैं उनका यूज़ करके हम जो है आप तक क्या करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करके मैसेजों को डिलीवर करते हैं। तो कोई भी विधि हो, कोई भी टूल हो, यहाँ पर असली बात जो है वो ये है कि आपका माध्यम जितना ज़्यादा प्योर होगा, यानी कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा गॉड से या यूनिवर्स से कनेक्ट होगा या सुप्रीम पावर से कनेक्ट होगा, आपके प्रश्नों के उत्तर उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। ठीक है, और जो भी टैरो कार्ड्स में जो पिक्चर्स आती हैं उनमें बहुत सारे मीनिंग होते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी राशियों को भी जो है वो बताते हैं। इन कार्ड्स में राशियों के बारे में भी हमें पता चलता है और विभिन्न तरह की ऊर्जा के बारे में भी पता चलता है और इस तरह से हम जान पाते हैं कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा था। अगर उसे अपनी जन्म तिथि के बारे में नहीं पता, जन्म के समय के बारे में नहीं पता, तो भी हम बहुत आसानी से उसके भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं के बारे में इस टूल का माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। और इस तरीके से आपको आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके जो प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर जो है वो मिल जाते हैं। तो आपने जान लिया टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और ये जो टैरो कार्ड्स की रीडिंग होती है ये कितनी एक्यूरेट होती है। तो बात बता दूं आपको कि टैरो कार्ड्स की रीडिंग 99.9% बिल्कुल एक्यूरेट होती है और बाकी का 0.1% तो हमेशा ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अल्टीमेट पावर तो सुप्रीम गॉड ही है, उनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर हम और आप क्या चीज़ हैं। और इसीलिए आप जब तक सही समय नहीं आ जाता या ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक आप कभी भी सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते और हम परेशान घूमते हैं, हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते, हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या करें और क्या ना करें। और इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं। तो अल्टीमेट जो पावर है वो तो सुप्रीम गॉड है, उसके आगे तो कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो माध्यम जितना ज़्यादा प्योर होगा और जितनी अपने टूल्स पर जिसकी पकड़ होगी वो उतना ही अच्छा और परफेक्टली आपके फ्यूचर के प्रेडिक्शन को कर सकता है। तो ये थी हमारे आज स्पेशल इस
वीडियो में जो हमने जानकारी देनी थी वो आपसे हमने बात करी टैरो कार्ड्स के बारे में। जैसा कि अक्सर मेरे पास क्यूरीज आती रहती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं मैम आपके प्रोफाइल में इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, हीलर, अब ये हीलर क्या होते हैं? तो इसके बारे में हम आपसे बाद में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और हाँ, जो हमारी सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे, मत भूलिएगा फ्यूचर गाइडेंस की अलग अलग टेक्निक्स, वो भी हम सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेके आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से अभी हमने सिर्फ 4 या 5 ही टेक्निक्स के बारे में आपसे बात की है। अभी भी लगभग जो है वो 17-18 विधियाँ बाकी हैं, जिनके बारे में अभी हमें चर्चा करनी है आपके साथ में। तो आप अपना प्यार हमारे साथ में ऐसे ही देते रहिए, अपना समय हमें देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना कीमती वक्त देकर हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा जो भी हमारे पास जानकारी है हम आप तक पहुंचाएं और आपको आपके फ्यूचर की सही गाइडेंस दे सकें और स्पिरिचुअल गाइड के रूप में आपका सही मार्गदर्शन कर सकें। एक छोटा सा प्रयास भी कभी कभी बड़े बदलाव लेकर आता है। याद रखिए, हमेशा बदलाव की शुरुआत किसी एक इंसान से या एक छोटी सी चीज़ से ही होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि हम और आप मिलकर हमारे देश में, हमारे समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आएंगे, जो होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर शालिनी आपसे इसी के साथ विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।